पुनर्वास। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय विष्णु खत्री जी, तालियों से स्वागत, अभिनंदन। सभी गणमान्य अतिथि गणों का करताल ध्वनि से स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं गणमान्य अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम संजीवनी 108 सेवा के शुभारंभ में मध्य प्रदेश शासन बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित है और आज इसी क्रम में एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस सेवाओं को और भी बेहतर बनाकर उनकी सेवाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारी भारतीय परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहूंगी माननीय प्रभुराम चौधरी जी से कि वे पौधा अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और तालियों से स्वागत, अभिनंदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। अब अनुरोध करना चाहूंगी माननीय श्री विश्वास सारंग जी, मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गेस्ट त्रासदी से कि वे भी पौधा अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री धर्मेंद्र सिंह जी जैस, जो कि संचालक हैं जैस के, नवीन एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री धर्मेंद्र सिंह जी। तालियों से स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहूंगी माननीय श्री मोहम्मद सुलेमान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से कि वे पौधा अर्पित कर उनका स्वागत करें।
पुनः अनुरोध माननीय श्री मोहम्मद सुलेमान जी से कि वे माननीय विश्वास सारंग जी, मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी का पौधा अर्पित कर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय श्री विश्वास सारंग जी का। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी सुश्री प्रियंका दास जी से कि वे सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का पौधा अर्पित कर स्वागत करें। और अब माननीय श्री विष्णु खत्री जी के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहूँगी डॉक्टर सुदाम पी खाड़े जी से अनुरोध करूँगी कि ये पौधा अर्पित कर उनका स्वागत करें। पुनः अनुरोध डॉक्टर सुदाम पी खाड़े जी से कि माननीय श्री रामपाल सिंह जी विधायक सिलवानी का भी पौधा अर्पित कर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय श्री मोहम्मद सुलेमान जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से कि वे कार्यक्रम की मैं अनुरोध करना चाहूंगी और आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं एवं स्वागत उद्बोधन दें। अनुरोध माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी से, आपकी कर्तव्य निष्ठा और सोच से संपूर्ण मध्य प्रदेश स्वस्थ राज्य के रूप में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तालियों से स्वागत करेंगे माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी का। आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आदरणीय सांसद महोदया, हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय विधायक श्री रामपाल सिंह जी, आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे एसीएस साहब, कमिश्नर साहब, एमडी मैडम और अन्य सभी अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय सभी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज मध्य प्रदेश में जो 108 की सेवाएं पूर्व से जो संचालित थी उसमें अनेक सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि 108 की जो गाड़ियां लगातार पूरे लाल परेड ग्राउंड में पूरा भरा हुआ वो पूरी एक ही क्लेवर में, एक साथ, एक जैसे कलर में, एक जैसी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। इसके पहले भी जो हमारा एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के माध्यम से जो हम लोग सेवाएं देते थे उसमें अलग अलग प्रकार की हमारी एम्बुलेंसें हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इनका स्वरूप बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। और जो संख्या थी मध्य प्रदेश के अंदर इसके पहले 1445 एम्बुलेंस थी, जो आज बढ़ाकर हम लोगों ने 2052 माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की हैं। इसमें एएलएस हमारी एएलएस भी बढ़ाई है 75 से 167, बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट भी, और जननी एक्सप्रेस की सेवाएं भी इसमें हम लोगों ने बढ़ाई हैं, जो आज पूरे प्रदेश में आज यहां से ये गाड़ियों को रवाना मुख्यमंत्री जी के हरी झंडी दिखाने के बाद पूरे प्रदेश में जाएंगी। और इसमें अनेक हम लोगों ने जो विस्तार इसमें किए, अब एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसके माध्यम से जो इस संजीवनी ऐप होगा, जिसको दबाने के बाद अगर आप उसमें सर्च करेंगे तो उसमें अस्पतालों के नाम भी आपको दिखाई देंगे और आपको अगर किस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है वो सुविधाएं के लिए भी आप ऐप के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसको किस तरीके की बीमारी है उस तरीके का अस्पतालों का नाम, आयुष्मान भारत में जो रजिस्टर्ड अस्पताल हैं वो भी इसमें दिखाई देंगे। एक समय था जब मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, लेकिन पिछले 2 दशकों में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है।
और आज हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्यों के रूप में, एक सुधार के रूप में काम कर रहा है। पिछले 2 साल के कोविड के संक्रमण के काल में आप सबने देखा कि जिस तरीके से पूरे भारत में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के संक्रमण से देशवासियों के लिए जो सेवाएं दी, उस तरीके से आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो एक जन भागीदारी का मॉडल जो बनाकर सारे चाहे हमारे मंत्रिमंडल के साथी हों, चाहे विधायकगण हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, अधिकारी गणों की टीम से एक जन भागीदारी का जो मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया, पूरे देश के लोगों ने मध्य प्रदेश की इन सेवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना की गई है। लगातार मध्य प्रदेश में प्रगति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रदेश में हमारा काम आज चल रहा है। चाहे आप देख रहे हैं कि अधोसंरचना के मामले में हो, अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात हो, आईसीयू के बेड बढ़ाने की बात हो, सीटी मशीन लगाने की बात हो, डायलिसिस की सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, जांचों की सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, या ग्रामीण अंचल के उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर टेलीमेडिसिन की सेवाएं, जांच की सुविधाएं, दवाइयों की बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में की जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रगति की जा रही है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर अभी एक ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला आयोजित किए जा रहे हैं। आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी 313 ब्लॉकों में अभी तक स्वास्थ्य मेले लगाए जा चुके हों। इतने लाखों की संख्या में पेशेंट, मरीज वहां पर आ रहे हैं और उनकी सुविधाएं ले रहे हैं। और आपने जिस तरीके से पचमढ़ी के अंदर आह्वान किया है कि ये ब्लॉक लेवल के तो मेले जो पूरे देश में लग रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा इकलौती राज्य होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि इसके बाद 2 दिन का स्वास्थ्य मेला हर जिला मुख्यालयों पर लगाया जाएगा। स्वास्थ्य की संस्थाओं में हम लोगों ने विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात हो, सिविल अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, 400 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र की संस्थाएं इस मध्य प्रदेश में नई स्थापित की गई हैं। स्टाफ की बढ़ोतरी के लिए डॉक्टरों की लगभग 2000 से डॉक्टर से ज्यादा, चाहे नियमित डॉक्टर हो या संविदा डॉक्टर हो, उनकी बढ़ोतरी की, स्टाफ नर्सों की बढ़ोतरी की। हर क्षेत्र में लगातार हम लोग प्रगति की ओर आगे काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं सभी प्रदेशवासियों को यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत को देश में सबसे अच्छा काम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2,70,00,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिन लोगों को 5 लाख की जो फ्री में इलाज, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसमें इसमें दिया जाएगा। ये आपके जो आईसीयू के बेड सिविल अस्पताल लेवल पर कभी सोच नहीं सकता, तो वेंटिलेटर हो अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, और आज जो ई संजीवनी की उसके जो ऐप लॉन्च होगा आपका, उस ऐप के माध्यम से जो एम्बुलेंस की जो सुविधाएं आप लोगों को मिल सकेंगी। और इसमें आप लोगों ने अभी तक सिर्फ सरकारी अस्पताल के अंतर्गत ये एम्बुलेंस जाया करती थी, अब इसमें एक और बढ़ोतरी हम लोगों ने की है कि अगर कोई पेशेंट किसी प्राइवेट अस्पताल में भी अगर जाना चाहता है तो वो अपना शुल्क देकर इस सरकारी जो हमारी जो वाहन है, ये हमारा एम्बुलेंस है, उसी के द्वारा प्राइवेट अस्पताल में भी पहुंच पाएगा। तो इस क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जो प्रगति कर रहे हैं और आत्मनिर्भर की जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का इतना विस्तार किया जा रहा है कि देश के जो गिने चुने प्रदेश में उसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और सब सेवाएं लोगों के लिए दी जाएंगी। और आगे भी जो 400 से ज्यादा जो स्वास्थ्य केंद्र अभी आपके नेतृत्व में पिछले वर्ष में खोले गए हैं और इस साल भी और प्लानिंग की जा रही है, जिससे ग्रामीण अंचल में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र में भी 25,000 की आबादी पर अब वहां पर क्लिनिक शहरी क्षेत्र में भी खोले जाएंगे, जिससे कि लोगों को शहरों में भी और अधिक ग्रामीण के साथ साथ सेवाएं मिलेंगी। मैं यही प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश जिस तरीके से तेजी की आपके नेतृत्व में विकास कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आवे और प्रगति की ओर बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, अभी मलेरिया के क्षेत्र में जो काम किया है देश में, सबसे मध्य प्रदेश के लिए अभी प्रमाण पत्र केंद्रीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है। हर क्षेत्र में, चाहे हम
सिंगल सेल एनीमिया की हम बात करें, उसमें भी हमारा काम चल रहा है। हर क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के लिए भी जो काम चल रहा है, हर क्षेत्र में प्रदेश में काम हो रहा है। मैं आज आप सबके लिए शुभकामनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए प्रदेशवासियों के लिए आज स्वयं आप यहां उपस्थित हुए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और निश्चित ही आपके एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वस्थ साम्राज्य की स्थापना की जा सकेगी। और अब तालियों से स्वागत करेंगे हमारे बीच माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी का। और अनुरोध करना चाहूंगी नेशनल हेल्थ मिशन की मिशन डायरेक्टर सुश्री प्रियंका दास मैम से कि वे पौधा अर्पित कर श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में अनुरोध नेशनल हेल्थ मिशन की मिशन डायरेक्टर सुश्री प्रियंका दास जी से कि वे माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। तालियों से स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय श्री विश्वास सारंग जी मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास से कि वे उद्बोधन देने की कृपया करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारी सांसद आदरणीय प्रज्ञा ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और सिलवानी के विधायक आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय विष्णु खत्री जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, आदरणीय सुलेमान साहब, सुदाम खाड़े जी, प्रियंका दास जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टजन और यहां पर उपस्थित सभी भाइयों और साथियों, आज मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। यदि हम कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को स्थापित करने की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। इस देश के इतिहास में जब से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है, वो मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस देश का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य कोई बना है तो वो मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश में हर स्तर पर विकास की नई अवधारणाएं स्थापित हुई है। सड़क की बात, पानी की बात, नाली की बात, बिजली की बात, हर खेत में पानी पहुंचे, हर घर तक पानी पहुंचे, हर महिला को सम्मान मिले, हर युवा को रोजगार मिले, इन सब बातों पर तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने काम किया ही किया। पर जैसा मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, सबसे बड़ी बात है निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम इस तरह के सभी विकास के कार्यों का उपभोग कर सकेंगे और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार काम किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। जैसा प्रभुराम चौधरी जी ने बताया कि आज 2052 एम्बुलेंस की शुरुआत हो रही है और आपने तो ये 200 के बराबर ही ताली बजाई। अरे 2000 एम्बुलेंस शुरू हो रही है तो अपने स्थान पर उठकर दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो एक बड़ी सेवा, स्वास्थ्य की सेवाओं को आगे बढ़ाया है, संपूर्ण मध्य प्रदेश उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। कोरोना की इस भीषण महामारी में जब पूरी दुनिया के विकसित देश भी घुटने पर आ गए थे, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई दूंगा। उनके नेतृत्व में इस देश में जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई को लड़ा गया और इस भौगोलिक विषमता वाले देश में भी कोरोना की लड़ाई को हमने बहुत ही सुगमता के साथ लड़ा और उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाने के लिए भी कोरोना की लड़ाई में रात दिन मेहनत की। चाहे ऑक्सीजन का प्रोक्योरमेंट की बात हो, ऑक्सीजन जनरेशन की बात हो, हमारे अस्पतालों
सुविधाओं के एनहेंसमेंट की बात हो, डॉक्टर के रिक्रूटमेंट की बात हो, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की बात हो, हर स्तर पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने और मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन विभाग ने काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अभी प्रभुराम चौधरी जी बता रहे थे, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र की बात हो या फिर मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं की बात हो, हर स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके, इसका काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आज उसमें एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। रेफरल सर्विसेज, एम्बुलेंस के बगैर कोई भी मरीज समय से यदि अस्पताल नहीं पहुंच पाए तो उसको सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। किसी भी स्वास्थ्य सुविधा के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण इलाज मरीज को मिल सके। और ये मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज लगभग 2052 एम्बुलेंस की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रही है और इसमें इस बात का निश्चित किया गया है कि शहरी क्षेत्र में 15 मिनट के अंदर जब आप फोन करेंगे या मोबाइल ऐप से यदि डाउनलोड करेंगे, उसमें यदि इत्तला देंगे तो 15 मिनट में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 23 मिनट में अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था होगी। किसी भी विकसित राज्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन तो हो ही, उसके साथ साथ उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी अच्छी हो सके। निश्चित रूप से इस व्यवस्था के माध्यम से हम हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन कर पाएंगे। जननी एक्सप्रेस के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम संस्थागत गर्भवती बहनों का जो डिलीवरी है वो संस्थागत व्यवस्था में कराएं, उसमें जननी एक्सप्रेस की जो उन्नति हुई है उससे निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पर विकास और कल्याण के लिए कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर कस्बे तक के विकास की अवधारणा को स्थापित किया गया है और हर मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने बहुत काम किया है। मैं उन्हें आज बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। हर स्तर पर वो स्वयं मॉनिटरिंग कर हर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज स्वास्थ्य के अध्याय में एक नया कॉलम, नया पेज जुड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में ये स्वास्थ्य सुविधाएं, ये एम्बुलेंस सुविधाएं निश्चित रूप से आम जन को बहुत लाभ देंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। इस एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से आगे आने वाले समय में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और चुस्त दुरुस्त होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री विश्वास सारंग जी, आपने 108 संजीवनी सेवा की गुणवत्ता से हम सभी को अवगत कराया। और आइए अब देखेंगे एक छोटी सी फिल्म संजीवनी 108 सेवा संचालन पर आधारित। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं के चलते पीड़ित को बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। कोई भी दुर्घटना होने पर अब घायलों को इलाज के लिए किसी प्राइवेट वाहन का इंतजार नहीं करना पड़ता है। संजीवनी 108 किसी भी आपातकालीन स्थिति में 108 पर बिना देर किए कॉल करना चाहिए। आपका कॉल इमरजेंसी रिस्पांस ऑफिसर द्वारा अटेंड किया जाएगा। सबसे पहले आपसे जरूरी जानकारियां ली जाएंगी। प्रतिदिन 108 के कर्मठ अधिकारी कर्मचारी सैकड़ों लोगों की जान बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात चाहे गंभीर बीमारियों की हो या दुर्घटनाओं की, हादसे के वक्त मौके पर तुरंत पहुंचकर 108 एम्बुलेंस सेवा के द्वारा मरीज को मदद उपलब्ध करवाई जाती है। यह सेवा 24 घंटे 7 दिन जारी रहती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में 108 पर बिना देर किए कॉल करना चाहिए। खास बात यह है कि पीड़ित को प्राथमिक उपचार तो एम्बुलेंस के अंदर ही उपलब्ध करवा दिया जाता है। आपकी लोकेशन के आसपास जहां भी 108 एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी वह जल्द से जल्द पीड़ित के पास पहुंचेगी। वहां से एम्बुलेंस पीड़ित व्यक्ति को नजदीक के हॉस्पिटल में पहुंचाएगी। अब तकनीक की मदद से इस सेवा को आपके और करीब लाने का प्रयास किया गया है। अनुभवी प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। 108 संजीवनी एक्सप्रेस 1002 ALS, 167 BLS, 835 और जननी एक्सप्रेस 1050 शामिल है। एम्बुलेंस सेवा को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए टाइप कीजिए 108
स्मार्ट संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन। लोग अपनी सहूलियत के अनुसार ऐप में नजदीकी हॉस्पिटल देखकर कैब की तरह एम्बुलेंस को कर सकेंगे बुक। और अब अनुरोध करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक द्वारा संजीवनी 108 मोबाइल ऐप का शुभारंभ करें। आपको बताना चाहेंगे ये ऐप NHM की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पे एक लिंक रहती है जिसके माध्यम से हम इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से सिंगल क्लिक से शुभारंभ करें इस ऐप का। इस ऐप के माध्यम से आप निःशुल्क एम्बुलेंस बुला सकते हैं और QR कोड के माध्यम से और वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में GPS सिस्टम होने के कारण एम्बुलेंस का लोकेशन का पता भी आसानी से चल जाता है और एम्बुलेंस रियल टाइम पर लोकेट हो जाती है और सभी की सुविधा को देखते हुए इस ऐप को बनाया गया है। और अब स्वस्थ नागरिक ही देश और प्रदेश की उन्नति का आधार स्तंभ होता है। हमारा मध्य प्रदेश अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में। यह सोच है हमारे शुभचिंतक लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अनुरोध है कि वे अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी को प्रेरित करें। तालियों से स्वागत करेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, चिकित्सा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, भोपाल की यशस्वी और कर्मठ सांसद साध्वी सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, भाई विष्णु खत्री जी, बहन कृष्णा गौर जी, ACS हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी, सुदाम खाड़े जी, प्रियंका दास जी, हमारे मंचासीन और नीचे बैठे हुए प्रिय बहनों और भाइयों, आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है। जहां तक देख रहे हैं जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है, लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है। संजीवनी 108 ये मात्र एम्बुलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता की जिंदगी बीमार जो होती है ऐसे बहनों और भाइयों की जिंदगी बचाने का महाअभियान है। मित्रों, हम जानते हैं अगर बीमारी हुई और समय पे इलाज मिल गया तो जान बचाई जा सकती है। कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में भी अस्पताल से दूर अगर कोई है, ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटीरियर में, और अचानक कोई घातक बीमारी हो गई तो अस्पताल कैसे पहुंचाएं, यह समस्या पैदा होती है। जो समर्थ है उनको भी दिक्कत होती है, गरीब को तो छोड़ ही दो आप, प्राइवेट गाड़ी वो अरेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर संजीवनी 108 है तो फोन जाता है, कम समय में रिस्पांस मिलता है और आधुनिक सुविधाओं से, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से, इमरजेंसी सुविधाओं से लैस ये संजीवनी 108 सचमुच में संजीवनी बूटी का काम करती है। समय पे अस्पताल पहुंचा के लोगों की जिंदगी बचा देती है।
और इसलिए मैं कह रहा हूं जिंदगी बचाने का अभियान है ये। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। मित्रों, कोविड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है हमने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन से लेके समय समय पर इस महामारी से बचाने का उनका मार्गदर्शन उनका हमको मिलता रहा। लेकिन मध्य प्रदेश ने कई चीजें अब तय की है। डॉक्टर प्रभुराम जी आपको बता रहे थे, विश्वास जी कह रहे थे, और ये बात सच है। पहला सुख निरोगी काया। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। इसलिए शरीर स्वस्थ हो यह आवश्यक है। लेकिन हम जानते हैं कि एक शरीर बीमार ही ना हो, इसके उपाय, इसके लिए पहले से ही हम ऐसी व्यवस्था करें कि जैसे बीमारी हो ही ना। योगा, व्यायाम, कई चीजें, उसमें मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। हालांकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, लेकिन आज उस विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बीमार लोग होते ही हैं, और इसलिए बीमार अगर हो जाए तो समय पर चिकित्सा की सुविधा मिल जाए। इसलिए डॉक्टर प्रभुराम जी भी बड़े विस्तार से आपको बता रहे थे, विश्वास जी ने भी जिक्र किया। एक नहीं अनेकों उपाय मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं। उनमें से एक प्रभावी उपाय ये नवीन संजीवनी एम्बुलेंस आपके सामने है। अब इनकी संख्या मध्य प्रदेश में 2052 हो गई है। 2052 अगर काल होगा तो तत्काल जाएगी और लोगों की जिंदगी बचाने का काम करेगी। सभी जिलों में हम ये गाड़ियां भेज रहे हैं। आज यहां से रवाना की जाएंगी। और इसमें विशेष बात जो बताई आपको, पहले केवल सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान योजना के 2,82,00,000 परिवारों को ये प्राइवेट अस्पताल में भी ले जाने का काम करेगी। मतलब सरकारी में भी आपको ये सुविधा मिलेगी, और प्राइवेट अस्पतालों में भी जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000 है, उन अस्पतालों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। और एक बात और है, अब कोई भी नागरिक, भले वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ना आता हो, उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जाना है तो वो शुल्क देकर इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। उसको प्राइवेट गाड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये एम्बुलेंस इतनी सुविधा युक्त है कि इसमें हमारे गंभीर रूप से बीमार हो, गर्भवती बहनें हो, उनको और या घायल हो कोई, आसानी से अस्पताल में सुविधा के साथ ले जाया जा सकता है। और एक्सीडेंट के मामले हम लोग देखते हैं, और कई बार तो यह होता है कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो लोग भी तमाशा देखते रहते हैं। कई मौकों पे ऐसा हो जाता कौन चक्कर में पड़े। लेकिन इस एम्बुलेंस में अब यह व्यवस्था की गई है कि दुर्घटना कहीं भी हो, किसी की भी हो,
दुर्घटनाग्रस्त भाई या बहन को निःशुल्क ये एम्बुलेंस नजदीक के अस्पताल में ले जाएगी, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले घायल की सेवा होगी ताकि उसकी जिंदगी समय पर बच सके। 108 कॉल सेंटर में भी सीट्स बढ़ाई गई ताकि आप फोन करें तो लाइन आपको खाली मिले। और अभी अभी जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप के माध्यम से भी आपने देखा कैसे आपको एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, इलाज का महत्व आप और हम सब समझते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये लक्ष्य है कि कोई भी गरीब मध्य प्रदेश में, गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बिना इलाज के ना रहे। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद दूंगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित सरकारी अस्पतालों के अलावा, सरकारी अस्पतालों के अलावा चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क 1 साल में एक परिवार का किया जाएगा। देखिए, लोगों की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य और कोई हो नहीं सकता। एक दिन मैं बंसल अस्पताल गया था किसी को देखने। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर वहां बैठे थे और मैं आया तो बच्चा व्हील चेयर पे था। उसके हाथ में मेरा फोटो था। मैंने पूछा बात क्या है, तो पिताजी और माताजी दोनों ने बताया, रोते हुए बताया कि हमारे 3 बेटे थे, 2 की मौत हो गई लीवर की बीमारी के कारण, और हमारा ये बेटा भी बीमार है, उसी बीमारी से पीड़ित है, इसका लीवर बदलना पड़ेगा, ये डॉक्टर कह रहे हैं। और लीवर बदलवाने के लिए 25 लाख रुपया खर्चा करने पड़ेंगे, हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर ये बेटा नहीं बचा तो फिर आप हम भी जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। हमने आनंद फानन में व्यवस्था की। मैं ये घटना इसलिए आपको सुना रहा हूं कि बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और मां जब ठीक होते हुए बच्चे को लेके जा रही थी तो उसने मुझसे मिलने की जिद की, मिल नहीं सका तो फोन पर बात की। और मां ने मुझे जो दुआएं फोन पर दी है, सचमुच में वो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं थी। किसी की जिंदगी बचाना कितने पुण्य का काम है। एक बार और एक व्यक्ति ने जिद की सीएम हाउस में, जब मुझे तो हर हालत में मुख्यमंत्री से मिलना है। मंगलवार का दिन था। मंगलवार को हमारी कैबिनेट होती है। अक्सर मैं ये कोशिश करता हूं कि मंगलवार को सवेरे मुलाकात ना करूं, क्योंकि समय पे कैबिनेट में पहुंचना, ब्रीफिंग लेना, फैसले करना, उसके लिए वो दिन आरक्षित है। लेकिन मुझे बताया हमारे सहयोगियों ने कि वो एक तो व्यक्ति बहुत जिद कर रहा है, वो रो रहा है कि मैं तो मुख्यमंत्री से मिलके ही जाऊंगा। तो मैं इनका जल्दी बुलाओ। वो आए तो मैंने पूछा, भैया बताओ क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? तो उसने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं पहचाना। तो उसने मुझे बताया सिंगरौली में मैं लाइन में खड़ा था, तब आपने मुझे देखा था। मेरा एक हाथ नहीं था और तब आप कलेक्टर को कह के आए थे कि इसका एक हाथ लगवाने की कोशिश करो। मेरा वो हाथ लग गया है। मैं अपने उन हाथों से आपको फूलों की माला पहनाना चाहता हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इससे बड़ा कोई सुख हो सकता है क्या? सोचिए। जो एम्बुलेंस सेवा से जुड़े उन मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, हमारा काम केवल नौकरी नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, आप मरीज के लिए भगवान है, उनके परिजन के लिए भगवान है। अगर प्रेम से, कर्तव्य पूर्वक
आपने लोगों की जिंदगी बचा दी, समय पे इलाज दे दिया, तो कितनी दुआएं दिल से निकलती है ये वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी जिंदगी धन्य हो जाती है। और इस काम को प्रोफेशन मत मानना, ये सेवा भी मिशन है, हमारा प्रोफेशन नहीं है। जनता की जिंदगी बचाने का मिशन, लोगों को नव जीवन देने का मिशन, लोगों को रोग मुक्त करने का मिशन, और विशेषकर वो गरीब जो इलाज का खर्चा वहन नहीं कर सकता, और उसके लिए अनेकों अभियान चला जा रहे हैं। अभी आपके सामने बताया गया कि 313 ब्लॉक में हमने चेकअप स्वास्थ्य शिविर लगाए, और गर्मियों के बाद हमारे दोनों मंत्री यहां विराजमान हैं, हर जिले में 2 दिन के स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे गंभीर बीमारियों के लिए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए नहीं कह रहा मैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में आप नहीं जानते, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी यहां बैठे हैं, महिलाएं कई बार बीमारी बताती नहीं, प्रारंभिक रूप से इतनी सहनशील होती है कि वो छुपाती रहती है, और बाद में वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर इलाज के लायक नहीं रहती। कैंसर, यूट्रस के कैंसर होते हैं बड़ी संख्या में, पता नहीं चलता, और जब रोग बढ़ता तो लाइलाज हो जाता है। और हमने तय किया है कि ये 2 दिन के जो स्वास्थ्य शिविर जिलों में लगेंगे, केवल कैंसर जैसी हार्ट की या लीवर की या किडनी की गंभीर बीमारियों के परीक्षण के लिए होंगे। हम चेकअप करेंगे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, और एक साथ सब जिलों में नहीं, एक के बाद एक जिले में लगाते चले जाएंगे, ताकि एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स मिलते चले जाएं, और ऐसे जितने पेशेंट निकलेंगे, कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, उनको चिन्हित करके केवल चेकअप नहीं करेंगे, उनका निःशुल्क इलाज करा के उनको नव जीवन देने की गंभीर कोशिश करेंगे। बहनों और भाइयों, समय पर पहचान हो जाए तो भी जिंदगी बच जाए। अभी कोविड के दौरान अनेकों व्यवस्थाएं हम लोगों ने की। अब सीटी स्कैन मशीन 38 जिला चिकित्सालयों में चालू हो गई है। चिकित्सकों की नियुक्ति का अभियान चल रहा है। अभी 374 और मिले हैं हमें। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। उन अस्पतालों में जहां डॉक्टर नहीं है, आपकी नियुक्ति की जाएगी। और डॉक्टर मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे डॉक्टर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते विद्यार्थी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत मेधावी बच्चों का मेडिकल कॉलेज में भी, अगर प्राइवेट में भी एडमिशन होता तो एक बच्चे की हम फीस 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपया साल भर रहे हैं। और इनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम से कम 3 साल अपनी सेवाएं देनी चाहिए। खाली पद भरने का हमारा अभियान जारी है। डायलिसिस एक बड़ी समस्या बन गई थी। अब लगभग 196 डायलिसिस मशीनों के माध्यम से 57 स्थानों पर निःशुल्क डायलिसिस की जा रही है। जिला चिकित्सालयों में पैथोलॉजी टेस्ट की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। डिजिटल एक्सरेज जिला चिकित्सालय सिविल अस्पतालों में तो उनकी व्यवस्था करा दी है। अगले साल प्राइवेट हेल्थ सेंटर में भी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सभी मशीनों से युक्त आईसीयू वार्ड चालू कर दिए। बच्चों के वार्ड भी 10 बिस्तर के हर अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में बना दिए गए।
और ये सब काम ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बजट में हमने इस साल 29% की वृद्धि की है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 29% की वृद्धि की है। और कई बार अस्पतालों की मरम्मत नहीं होती थी, उनको भी सुचारू व्यवस्था करने के लिए अच्छी हालत में अस्पताल सरकारी रहे, इसलिए 263 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और एक बात और, शहरों में हर 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा, हर 25,000 की आबादी पर। इसलिए कि अगर छोटी मोटी बीमारी तो बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत क्या है, अपने मोहल्ले में ही काम हो जाए, अपने वार्ड में ही काम हो जाए। इनके लिए भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और एक हमारा टारगेट है 2025 तक टीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाना, टीबी की बीमारी को समाप्त कर दिया जाएगा। इस अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। टीबी भी कई के प्राण लेती है। मलेरिया के खिलाफ अभियान जारी है। 2030 तक मलेरिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज उन सब चीजों के विस्तार में मैं नहीं जाता। आज तो ये नई सुविधा जो मध्य प्रदेश की जनता को मिल रही है, इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। इसी आह्वान के साथ कि एम्बुलेंस संचालक जनता के सेवक है, प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, और जिसने जिम्मेदारी रखी है उसको भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि समय पे तनख्वाह वनख्वाह मिल जाए भाई, नहीं तो हर कोई एम्बुलेंस लेके खड़ा हो जाता है। अब यह नहीं होना चाहिए। कौन है संचालन, कौन करेंगे इसका, इन सेवाओं का? सुलेमान, जब बुलाओ सामने, छुपने वाले सामने आ। ये चीजें नहीं तो पता चला हर हफ्ते खड़ी करके खड़े। भाई आप ये सुनिश्चित कर लेना, देखो पिछले वाले को हम भुगत चुके हैं, तो अब वो स्ट्राइक विस्ट्राइक खत्म करवाना हमारा काम नहीं है। एक दिन भी चक्का जाम इसका नहीं होना चाहिए। जरा माइक तो बोल दो। नहीं सर, इस शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा इसमें। बस शिकायत का मौका बिल्कुल ना मिले, और शिकायत अगर मिल गई तो मामा आजकल खतरनाक मूड में है जरा। आप सुचारू संचालन करें जी, कर्मचारियों का भी ध्यान रखें। जी सर बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहा कि केवल प्रोफेशन नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बचाने का मिशन है। ये सुविधा आज जनता को लोकार्पित है, समर्पित है, और भगवान से ही प्रार्थना है कि सभी सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वैसे तो बीमार हो ही नहीं, और हो जाए तो एम्बुलेंस समय पर पहुंच कर लोगों की जिंदगी बचाने के काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन में कई जीवनदायिनी योजनाएं अब संपूर्ण मध्य प्रदेश को आरोग्यम स्थापित करवाएगी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, और मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगणों से कि आज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू 108 संजीवनी वाहनों के लोकार्पण पूर्व सांकेतिक चाबी एम्बुलेंस चालकों को अर्पित करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एडवांस लाइफ सपोर्ट वाहन के चालक श्री राम पांडे जी को मंच पे। एक अनूठी पहल मध्य प्रदेश शासन की सांकेतिक चाबी एम्बुलेंस चालकों को अर्पित की जा रही है। हमारे साथ मंच पर हैं श्री राम पांडे जी। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां आपको राम पांडे जी।
निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों के लिए। और अब मंच पर आमंत्रित करूंगी सचिन अग्रवाल जी को, जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट वाहन चालक हैं। तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे एम्बुलेंस पायलट्स हैं ये, इनका उत्साहवर्धन करेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे, ढेरों बधाइयां देंगे सचिन अग्रवाल जी को। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जननी वाहन चालक शिवम कुशवाहा जी को। इनको भी सांकेतिक चाबी के रूप में प्रदान की जा रही है, जो कि जननी वाहन चालक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गणमान्य अतिथि जी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगणों से कि 108 वाहन चालक को मंच की दाहिनी ओर से हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित करें। मंच की दाहिनी ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाओं का लोकार्पण होने जा रहा है। हमारे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पल, जहां पर 2052 नवीन एम्बुलेंस का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित करेंगे 2052 एम्बुलेंस को। बहुत ही भव्य दृश्य। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा ही अपने नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित है और आज इसी क्रम में मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस सेवाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। नवीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के वाहन सम्मिलित हैं: एडवांस लाइफ सपोर्ट वाहन, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस लोकार्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर। एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अंतर्गत नवीन एम्बुलेंस वाहनों के संचालन का लोकार्पण हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तीन प्रकार की एम्बुलेंस वाहन है: ALS, BLS और जननी एक्सप्रेस एडवांस लाइफ सपोर्ट, जो कि मरीजों के स्वास्थ्य प्रबंध की व्यवस्था हेतु मेडिकल उपकरण से सुसज्जित वाहन है। वहीं बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से पीड़ितों को बेसिक उपचार के साथ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। और जननी एक्सप्रेस, जो कि गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए विशेषतर डिजाइन की गई है। सारी नवीन तकनीकी के साथ इन एम्बुलेंस को डिजाइन किया गया है और इन एम्बुलेंस को ऐप के माध्यम से हम बुक कर सकते हैं और इनकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के संकल्प से स्वास्थ्य विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अनूठी पहल का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रदेश को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आज निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण हुआ है और इसे ऐप के माध्यम से आप बुक कर सकते हैं। नई सौगात मिली है हमारे संपूर्ण प्रदेशवासियों को, और जो कि बिल्कुल आसानी से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक के माध्यम से वेबसाइट में लिंक उपलब्ध है, साथ ही में QR कोड से स्कैन करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी आभार उद्बोधन के लिए माननीय डॉक्टर सुदाम P. खाड़े जी, आयुक्त लोक एवं परिवार कल्याण विभाग से, कि वे आभार उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज के आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का विस्तार के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय
स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, माननीय विधायक रामपाल सिंह जी, विष्णु खत्री जी और मंचासीन सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, भोपालवासी, मीडिया के सभी साथी, इनका इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, काफी इसको कोई ध्यान देता है।